प्यारे छात्रों, आपको सुबह का सुप्रभात भी है और आशीर्वाद भी है। ये वीडियो जो आज मैं डाल रहा हूँ वो कंटिन्यूएशन में है। परसों मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट डाला था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। पहली वीडियो में आप उसको पहले देखें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे मोनोसेक्राइड कहेंगे, कब डाइसेक्राइड कहेंगे और नाम उसका मिसलीडिंग, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। फाइनली हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, ये आपने पढ़ा थी पहली वीडियो में। आज मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ये है, और कल भी हमने इसको दिखाया था और डीएल नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो भी बताया था आपको। इसमें 4 कायरल कार्बन हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए हैं। अगर वो पूछेगा कितने आइसोमर्स हुए हैं तब फिर बात अलग है, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर जब ये मेंशन कर देगा कि ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं तब हम लोग कायरल कार्बन देखेंगे। कायरल कार्बन की संख्या 4 है और ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 की पावर n है, जहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज केस में क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, एंड 2 की पावर 4 में क्लास में कई बार बच्चे 2 4 जा 8 बोल रहे थे। मैंने कहा भाई तो छोटे छोटे बच्चों को पावर पढ़ाया जाता है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। तो 16 आइसोमर आपको मिलेंगे। और अगर पूछता है कि कितने आइसोमर होंगे तब तो फिर आपको, आप जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 आइसोमर होंगे, और दोनों का कौन सा आइसोमर हम बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि केमिकल फार्मूला सेम है ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। जो फ्रक्टोज है उसमें आप जानते हैं कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्लूकोज में है, और फ्रक्टोज में कौन सा है, कीटोन है। ये आपको पता है, और फिर भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ C6H12O6 एंड दिस इज द फ्रक्टोज। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो आपको तो पता है कि अगर केमिकल फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग है, किसी भी रूप में अलग हो, चाहे वो चेन अलग हो, चाहे बहुत सारे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखे हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो केमिकल फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर इसके चलते अलग अलग हो जाएगा, तो दे आर आइसोमर। और कितने आइसोमर ग्लूकोज के मिलेंगे तो आप आंसर 2 लिखिएगा, और जब कहेगा ऑप्टिकल तब सतर्क रहिएगा, तब आप 16 लिखिएगा। तो लैंग्वेज पे ध्यान देखिएगा, क्योंकि आप लैंग्वेज ठीक से नहीं पढ़े तो बाद में पछताएंगे। और आप जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब मैं बराबर कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो गलत आंसर आप सोच सकते हैं वो उस आंसर में 2 भी दिए रहेगा। अब आप धड़ दे 2 और 16 में पता लगा लैंग्वेज नहीं पढ़े, तो जब 2 लगाना है तब 16 लगा दिए, जब 16 लगाना है तो 2 लगा दिए। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, चेतावनी आपको है, सतर्कता रखिए। दूसरी चीज़ कि हम लोगों का प्रैक्टिकल में भी ये दिया हुआ है, चूँकि बीएससी का जो प्रैक्टिकल हम कराते हैं, और उसके लिए आपको एक छोटी सी नॉलेज की ज़रूरत है कि हम जो टेस्ट करेंगे उसी से आपको पता चल जाएगा। टेस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसको इस रूप में न देके जो प्रैक्टिकल है वो दिया है कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको दिया हुआ है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो आप हाई स्कूल से पढ़ते, इंटर से पढ़ते आ रहे हैं,
उसमें थोड़ा जाना होगा आपको। मैं आपको ले चल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन की कई एक डिफिनीशन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। Mg में O जुड़ गया, MgO बन गया, व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन आप जानते हैं। CaO है, उसमें C डाला, CO अलग हो गया, Ca अलग हो गया, दिस द रिडक्शन। दूसरी डिफिनीशन हाइड्रोजन बेस्ड आप जानते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, एक तरह जब आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो रिडक्शन है। हाइड्रोजन का निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन है। तीसरी डिफिनीशन जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेना नहीं, जो कॉमन है इलेक्ट्रॉन, वो दैट इज मोर ब्रॉडर सेंस में सभी कंपाउंड के लिए, कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तो आप जानते हैं कि निकलने पे पॉजिटिव चार्ज अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा जितना निकलेगा। न्यूट्रल है तो 1 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि Ag का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 है। किसी न्यूट्रल एलिमेंट में या न्यूट्रल कंपाउंड में टोटल ऑक्सीडेशन क्या होता है? 0 होता है, आप जानते हैं। जो चार्ज होगा चार्ज के बराबर होगा। कोई पूछे Cu++ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो भाई +2 है। कोई पूछे Cu+1 में कितना है? 1 है। Cu पे कितना है? 0 है। Ag पे कितना है? 0 है। Ag+ पे कितना है? 1 है। तो ये ऑक्सीडेशन है। और दूसरी चीज़ आप जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। एक पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे पार्ट का रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट इसीलिए कह रहा है कि अपने बगल वाले को, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बगल वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एजेंट इसीलिए नाम लगा है। आप एजेंट से कहते हैं बम्बई का टिकट ला दीजिए, बम्बई खुद वो नहीं जा रहा है, आपको भेज रहा है। तो इसका ध्यान रखना होगा। अब आपको टेस्टों में क्या चाहिए? आप जब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनका केमिकल फार्मूला सेम है, किसी के टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसे रिएजेंट की आपको आवश्यकता है जो दोनों में डिफरेंशिएट पैदा कर सके। ऑक्सीडाइज है तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज अगर कोई रिएजेंट कर दे रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीनिंगलेस हमारे लिए है, तो वो डिफरेंस नहीं पैदा कर पाएगा। कंसनट्रेटेड HNO3 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हैं। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज हमको नहीं चाहिए। हमको एक ऐसे रिएजेंट की आवश्यकता है जो एक को करे और एक को नहीं करे। और दूसरी चीज़ कि टेस्ट करने के बाद कुछ दिखाई पड़े हमको, क्योंकि अगर कलरलेस से कलरलेस ही टेस्ट में आ रहा है तो फिर IR, NMR और दुनिया भर की चीज़ में हमको जाना पड़ेगा, दुनिया के रिएक्शन कराने पड़ेंगे। तो हमको इमीडिएट कुछ चेंज चाहिए। एक नीला हो रहा तो एक पीला हो रहा है, एक पे कुछ नहीं हो रहा, एक लाल हो जा रहा है। इस तरह की कुछ चीज़ चाहिए जो आँखों को दिखाई पड़े। और इस तरह के 2 रिएजेंट जो हम प्रैक्टिकल कराते हैं उनका यूज है। क्यों? क्योंकि वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं बल्कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कौन कौन? एक हमारा है टॉलेंस टेस्ट, जिसको आप कहते हैं टॉलेन रिएजेंट क्या है, 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे, और उसी से रिलेटेड है टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। टॉलेंस, यही पूछ देगा आपको, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट है क्या? ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मीन्स व्हाट? कि AgNO3 है और इसमें आपने क्या डाला? अमोनिकल के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है। इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। नाउ दिस रिएजेंट की खासियत है कि ये है क्या? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है।
वीक नहीं, वीक जब हम कह देंगे इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता। माइल्ड मतलब कि हाँ एक को कर सकता और एक को नहीं कर सकता। और आपको नॉलेज है कि ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का ईजियर इन कंपैरिजन टू कीटोन, उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि इस रिएजेंट से एल्डिहाइड हमारा जो है वो तो ऑक्सीडाइज होगा मतलब, लेकिन जो हमारा कीटोन है उस पर असर नहीं पड़ेगा। और तब आप जब एल्डिहाइड कीटोन आपके पास है और आपने अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो समझिए एल्डिहाइड है। उसमें हो क्या रहा है, होगा ये कि AgNO3 का जो NH4OH से कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें Ag+1 है। और आप देखेंगे कि जब आप टॉलेंस रिएजेंट को डाल के परख नली में गर्म करेंगे तो आपको सिल्वर मिरर दिखाई देगा। सिल्वर प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर दोनों कह सकते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है देखिए, आप लिए आपके पास ग्लूकोज है, उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डालिए, उसको गर्म करिए, थोड़ा देर बाद आप देखेंगे कि आपको चांदी दिखाई देने लगेगी। तो केमिस्ट्री क्या है उसके पीछे, यही कि जो Ag+ है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, वो किस में बदल जा रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ कितना है +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 हो जा रहा है, +1 से इट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, +1 से 0 का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं कि जा रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन है और घटना क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब कि जो ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो दैट इज द रीजन। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पहले कहा कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हमारा, टॉलेंस रिएजेंट है। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो फिर ग्लूकोज क्या बना, रिड्यूसिंग। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूसिंग, इसीलिए हम ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और फ्रक्टोस हमारा इस टेस्ट को नहीं दे रहा है, तो फ्रक्टोस हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, जबकि ग्लूकोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, जो हम प्रैक्टिकल कराते हैं। आपको प्रैक्टिकल में भी यूज होता है कि आप बताइए कौन रिड्यूसिंग शुगर है कौन नहीं। तो हमने आपको कराया है, अगर पॉजिटिव टेस्ट टॉलेंस से आ रहा है तो समझिए कि वो शुगर हमारी रिड्यूसिंग है। ठीक है, समझ में आया, आई थिंक इट इज़ ओके। दूसरा रिएजेंट हमारा फेलिंग सोल्यूशन है। सिल्वर मिरर के बाद फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी बता रहे हैं, इसलिए कि सिल्वर मिरर पता लगा आँख थोड़ा धीमी है, बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा, तो सिल्वर मिरर में बार बार पूछ रहे हैं है कि नहीं है। तो एक ऐसा टेस्ट जिसमें एकदम चटक रंग दिखाई देगा, लाल रंग, है ना, वो उसमें क्या हो रहा है, वो फेलिंग सोल्यूशन। दूसरा जो टेस्ट है फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट। इस फेलिंग टेस्ट में क्या हो रहा है, फेलिंग जो सोल्यूशन है वो फेलिंग ए, फेलिंग बे और इन लोगों को हम लेके एक्चुअली करते क्या हैं, और हम लोग जब अपने एल्डिहाइड वाले शुगर में डालते हैं तो एक्चुअली ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें आपको क्या मिलता क्या है, इसमें आपको जो Cu है जो कि +2 स्टेट में CuOH का होल ट्वाइस है, और ये चेंज हो जाता है Cu2O में, क्यूप्रस ऑक्साइड में। दिस इज रेड कलर, रेड कलर। तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1 है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। एंड -2 जो है वो किस में चेंज हो रहा है, हाँ, ये हमारा +2 से यहाँ पे क्या आ गया है, आप देखिए यहाँ पे +1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये -2 है, इसको बैलेंस करेगा कौन, +2। तो +2 में यहाँ क्या है, ये 1 है, और एक तरह से 1 का आप 2 कह सकते हैं इसको। तो हमारा एक तरह से Cu++ जो है वो Cu में बदल जा रहा है। Cu++ इज चेंज इन Cu+।
क्यूप्रिक क्यूप्रस में बदल रहा है। यहाँ भी तो वही हो रहा है, यहाँ भी +2 से चेंज होकर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। अभी अभी आपने देखा है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कहीं पे तब तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर घट रहा है तो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। इसका मतलब कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेचर क्या है, माइल्ड। ये एल्डिहाइड को तो करता है लेकिन कीटोन को नहीं करता है। तो ये हमारा ये भी वही कहानी है कि ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन क्या है, फेलिंग सोल्यूशन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। तो आई थिंक आप जान गए कि रिड्यूसिंग शुगर का जो प्रैक्टिकल होगा वो कैसे करेंगे। आप कंपाउंड लेंगे, उसमें आप टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, डाल के रिएजेंट को गर्म करेंगे, देखेंगे अगर सिल्वर मिरर आ रही है तो पॉजिटिव टेस्ट है, तो आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है, और अगर नहीं टेस्ट दे रहा है तो फ्रक्टोस। तो अगर ग्लूकोज फ्रक्टोस आपको दिया जा रहा है तो आप बता सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और आज के लेक्चर में मैं समझता हूँ कि बस छोटे छोटे लेक्चर हैं कई पार्ट में, और हर दूसरे तीसरे दिन में अभी कार्बोहाइड्रेट ख़त्म नहीं हो रहा, अभी मुझे म्यूटा रोटेशन बहुत सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की पढ़ानी है। तो आज के दिन हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ज्ञान, क्या केमिस्ट्री हो रही है, क्या हो रहा है, क्या ऑप्टिकल आइसोमर है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर कोई मीजो कंपाउंड बन रहा होगा तब हम 2 की पावर n नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से अगर एक मीजो कंपाउंड बना तो एक कम कर देंगे। जैसे टार्टरिक एसिड आप देखते हैं, उसमें 2 कायरल कार्बन अगर पीछे ध्यान लगाएं तो 2 का पावर 2 बराबर 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक मीजो कंपाउंड आता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है जो ऑप्टिकली नॉन एक्टिव होता है। तब आपको 3 ही एक तरह से ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं। लेकिन यहाँ ग्लूकोज में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, इसलिए जो 4 कायरल कार्बन है वो 2 की पावर 4 आ रहा है केवल, उसमें कुछ कम नहीं हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके।